इनका जो फेम है वो उतार चढ़ाव के थ्रू ही आया है और ऐसा ही होगा। प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे सोल प्लान पे डिपेंड करते हैं, इस तरीके से वो फेमस होना चाहते हैं। अब धर्म के साथ हो वो भी एक चॉइस है, अब धर्म के नहीं साथ हो तो यहाँ पे नजर लगना, नजर दोष होना, लोगों की नजर लगना, जेलेसी अटैक्स होना, जिनको उनसे जेलेसी है उन लोगों को भी साथ में लेके कैसे चले, वो लोगों को दान दें, लोगों के लिए काम करें, लोगों की मदद करें। एल्विश की भी यही किस्मत है, उसकी किस्मत में भी चैरिटी लिखी है, समाज सेवा लिखी है। इनकी फैमिली बगलामुखी जा सकती है, कांगड़ा में बगलामुखी जी का टेम्पल है। एल्विश यादव की जिंदगी में काफी कुछ बीत रहा है और इन दिनों एल्विश यादव बड़े बुरे दिनों से गुजर रहा है, तो उसी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक हस्ती मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस पर हमसे क्या कुछ बात कही। ये हमारे साथ डॉक्टर मनमीत जी हैं और डॉक्टर मनमीत जी क्या कुछ करती हैं और एल्विश यादव पे इन्होंने क्या कुछ सर्च किया है वो आपको पूरी जानकारी देंगे। मैम अब रिपोर्टर जी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम एक इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपना थोड़ा सा। मेरा नाम मनमीत है और मैं इस केस को सोल एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू जनता तक पहुंचाना चाहूँगी। मैम अगर मेन अभी चल रहा है कि एल्विश यादव के बारे में आपने कहा था कि एल्विश यादव के बारे में आपने पता किया है कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, जिस तरह से अभी वो उभरता सितारा है हमारे देश का, हमारे शहर का, गुरुग्राम का, तो ऐसे में लोग अलग अलग ही अटकलें लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आपके अनुसार अगर मैं बात करूँ, पूछूँ, जानने की कोशिश करूँ और मेरे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या बताना चाह रहे हैं कि एल्विश यादव की ज़िंदगी में इस तरह के जो क्लेश चल रहे हैं वो कब तक चलेंगे और वो इससे बाहर भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। एल्विश यादव की कुंडली विश्लेषण बहुत चैनल्स पे हो चुकी है, तो मैं कुंडली के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं ये बताऊँगी सोल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनका राहु 8th हाउस में है। राहु 8th हाउस का मतलब ही होता है कि ये इंसान एक ऐसा प्लान लेके आया है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको सिंपल भाषा में हम उतार चढ़ाव कहते हैं। तो इनका जो फेम है वो उतार चढ़ाव के थ्रू ही आया है और ऐसा ही होगा। ये अपनी फील्ड जो है कला की फील्ड, उसमें ही आगे जाएंगे और आगे जाके अपनी फील्ड भी बदलेंगे। जो फील्ड उनको चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए, वो भी होगा 36 साल की उम्र में। लेकिन सोल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु 8th हाउस में होने का मतलब है कि ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया था और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनको वो फेम और सक्सेस नहीं मिल पाई। तो वो ये प्लान ऑलरेडी लेके इस जन्म में आते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे सोल प्लान पे डिपेंड करते हैं। आप और मैं ये सोचते हैं कि अगर हमारी ये कुंडली है तो हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, लेकिन ऐसी कुंडली क्यों है? इनकी लग्न में जो जुपिटर है वो खराब क्यों है? सोल एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान की मौत होती है और वो इंसान एक इच्छा लेके मरता है तो वो पहले प्लान बनाता है कि मैं अगले जन्म में कैसे ये चीज़ चाहूँगा। तो इन्होंने ये प्लान बनाया होगा कि मेरे को इस जन्म में बहुत फेम चाहिए, मैं ही मैं, अपना फेस, अपनी बॉडी, ये इस तरीके से वो फेमस होना चाहते हैं और ऐसा ही है। लेकिन इसके साथ साथ राहु 8th हाउस में होने का मतलब है कि ये उतार चढ़ाव के साथ ही आएगा, केओस के साथ ही आएगा। तो ये हो गया सोल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से।